रेहाम खान ने इमरान खान से मुतालिक एक किताब लिखी थी और इंतहाई वाहियात किताब थी। हाजरा की भी किताब में भी मंजर-आम पर आया और सबसे ज़्यादा हाजरा को सर्च किया जा रहा है। हाजरा ने आखिर ये किताब क्यों लिखी और 2014 का वाकया है, 2023 में क्यों आया कि वो 21 साल की उम्र में हमला हो गई थी। कि सस्ती शोहरत जो है वो भी पाने के लिए हाजरा भी मैदान में कूदी है। शक्कू को शबात है, अगर 2014 में 21 की तो हिसाब लगाएं, 9 साल मतलब कि अभी 30 साल की हैं। पॉसिबल नहीं, उनकी शक्ल देख के ऐसा लगता है वो कम से कम 50 को क्रॉस करने जा रही हैं। रेहाम ने इंटरव्यू किया तो इमरान खान से शादी कर ली और हाजरा ने इंटरव्यू किया तो उन पे संगीन इल्जाम लगाए। जिनसी ताल्लुकात कायम किए चलिए, उन्होंने हाँ। रजामंदी के साथ। वो हुकूमत में थे अपनी, उस वक्त अगर ये अवेला किया जाता तो कुछ मिल जाता। ये बताना किताब लिख के कि वो सोते कैसे थे, वो हम बिस्तरी किस तरह किया करते थे। और हाजरा ने ये तब बताया कि वो जानवरों के साथ भी सेक्स करते थे। सारी बातें उनको बताई किसने? इमरान खान ने खुद बताई। इमरान खान जो ना गलत जगह से सेक्स करते थे, इस तरह उन्होंने जो संगीन इल्जाम लगाए किताब के अंदर। अगर जब वो कहेंगी कि है हमला हुई है तो फिर बच्चा दिखा दें, या फिर जैसे सीटा वाइट है उस तरह दिखा दिया जाए कि टाइमिंग कम है। ठीक है, रेहाम खान भी इसका जिक्र करती रही है कि वो शेरू के साथ वक्त गुजारते थे और बीवी को फोकत नहीं देते थे। इमरान खान की जो है मधानक वो तो सवारे से कभी जो है मुतराजा नहीं बनी। ये जो नया शोशा छोड़ा गया, ये चौथा शोशा यानी कि है तकरीबन। दामाद के लिए मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पर ये जीत नहीं सकती हैं। हाँ, मशहूर जरूर हो सकती हैं इसलिए कि पीटीआई के फॉलोअर्स बहुत है कि ये सस्ती शोहरत है। अलीजे शहर ले ले आप, हरीम शाह रही हैं, वो जो लोग भी हैं वो जब और इमरान खान का नाम लेके सोशल मीडिया पर आपने मशहूर होना। आयशा गुल रही थी, उसके बाद रेहाम खान, उसके बाद जो है ना अब ये खावर मानिका और अब ये चौथा जो ये नया केस आया वो है हाजरा। ये सारी किताब जो लिखी जो 2014 में अमेज़न पे उन्होंने जारी करी, उसके बाद आज 2023 में आई है। इसमें बहुत सारे सवालात हैं। 21 साल की उम्र में उन्हें हमला कैसे हो गई थी और ये बात बाहर क्यों नहीं आई इमरान खान को यानी कि बदनाम करने के लिए। ऑलरेडी इमरान खान के इतने सारे इल्जाम आते हैं, एक इल्जाम और सही, लेकिन सोशल मीडिया के जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं पीछे हटने को तैयार नहीं, किसी चीज़ को तस्लीम करने को तैयार नहीं। अब हाजरा इस वक्त ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रही है और उनको गालियां ही पड़ रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। रेहाम खान के बाद हाजरा ने भी एक किताब जारी कर दी है। आपको पता होगा रेहाम खान ने इमरान खान से मुतालिक एक किताब लिखी थी, इसके ऊपर उनकी निजी ज़िंदगी के मुतालिक सब कुछ इसमें बयान किया गया था और इंतहाई वाहियात किताब थी। उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे वो हम यहाँ बयान नहीं कर सकते। ऐसा ही सब कुछ सेम स्क्रिप्ट जो है हाजरा की भी किताब में भी मंजर-आम पर आया है, जो इस टाइम ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है और सबसे ज़्यादा हाजरा को सर्च किया जा रहा है। हाजरा ने आखिर ये किताब क्यों लिखी और 2014 का वाकया है, 2023 में क्यों आया और उन्होंने ये इल्ज़ाम क्यों लगाया कि वो 21 साल की उम्र में हमला हो गई थी। इस पे बात करते हैं जावेद कायम से। जावेद, ये क्या है, ये एक के बाद एक किताब जो है मंजर-आम पे आ रही है इमरान खान से मुतालिक? देखिए, इमरान खान की ख़वातीन के हवाले से उनके जो राब्ते रहे या उनके ताल्लुकात, चाहे वो पाकिस्तान में हो, टीवी एक्ट्रेस हो, आर्टिस्ट हो, क्या होस्ट हो प्रोग्राम के, या पाकिस्तान से बाहर जो है वो बैनुल अक़वामी दुनिया में बहुत सी क्रिकेट की दुनिया से जुड़े लोग और बॉलीवुड और उसके साथ साथ लॉलीवुड और हॉलीवुड तमाम लोगों से जो है वो उनके ताल्लुकात रहे हैं। ये कहना या हैरानकुन होना कि हाजरा की किताब आ गई, ये भी जो है वो अब मायने ख़ास नहीं रखती। लेकिन एक ही शख्स के हवाले से यकीनी तौर पर मैं कहूँगा कि उनको जवाज़ बनाकर ये भी कहा जा सकता है, जो हमेशा से जावेद साहब मैं कहता हूँ कि सस्ती शोहरत जो है वो भी पाने के लिए हाजरा भी मैदान में कूदी हैं। बहुत शक्कू को शबात है, 21 साल की उम्र, आया अब वो 21 साल ये डिसाइड किया जाएगा कि उस वक्त 31 साल की थी और अब क्या, अगर 2014 में 21 की तो हिसाब लगाएं, 9 साल मतलब कि अभी 30 साल की हैं। पॉसिबल नहीं, उनकी शक्ल देख के ऐसे लगता है वो कम से कम 50 को क्रॉस करने जा रही हैं। ठीक है, इसलिए कि वो इमरान खान से शादी करना चाहती थी, उनको पसंद करती थी, इस तरह के जज्बात का इजहार किया उन्होंने। और उन्होंने भी एक इंटरव्यू किया विजन टीवी पर, उसके बाद जो है ये भी जो है वो उनसे मुतासिर हो गई। और इससे पहले जो इंटरव्यू होता है, रेहाम ने इंटरव्यू किया तो इमरान खान से शादी कर ली और हाजरा ने इंटरव्यू किया तो उन पे संगीन इल्जाम लगाए, जिनसी तशद्दुद या जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगाए। जिनसी ज्यादती नहीं, जिनसी ताल्लुकात कायम किए उन्होंने, रजामंदी के साथ किए। ठीक है, जब रजामंदी थी तो इतने साल के बाद बोले। अब देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जब वो हुकूमत में थे अपनी, उस वक्त अगर यह अवेला किया जाता तो कुछ मिल जाता। ठीक है, अब वो हुकूमत में से जाने के बाद जो है वो इस तरह के आसार दिखाई दिए इस पाकिस्तान की सियासत में कि अगला वज़ीर आज़म दोबारा जो है वो इमरान खान होंगे। लेकिन जब तक नवाज शरीफ मुल्क वतन वापस नहीं पहुँचे थे, जब तक इसी तरह के किए जा रहे थे। और कभी से मैं ये बता दूं आपको, इमरान खान के साथ मेरी कभी हमदर्दी नहीं रही है, इनकी पार्टी के साथ, पीटीआई के साथ नहीं है, ना ही मेरी किसी और सियासी जमात के साथ इस हवाले से कोई हमदर्दी है। और एक ज़ाती हैसियत में एक इमरान खान क्रिकेटर थे, उस 92 का जो वर्ल्ड कप है वो हमें याद है थोड़ा बहुत कि भाई उन्होंने क्रिकेट खेली है उसका, इसलिए मैं कभी उनसे मुतासिर ही नहीं हुआ। लेकिन ख़वातीन बहुत मुतासिर होती नहीं हैं और इससे पहले बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं हमारी और बहुत नामवर ख़वातीन हैं और कदावर ख़वातीन हैं, उनकी जानिब से भी इज़हार किया गया कि उनकी भी इमरान खान से शादी हो जाती या उनकी जो है वो जवानी में अफेयर्स उनके साथ रहे हैं। ये तमाम बातें आई हैं, लेकिन ये बताना किताब लिख के कि वो सोते कैसे थे, वो जो है वो हम बिस्तरी किस तरह किया करते थे और वो अकेले कमरे में बेडरूम में जब होते थे तो गुललई देखें आप, उसके बाद और मज़ीद लोगों के रेहाम खान की बीवी थी, उन्होंने उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में वो कुछ लिखा जो हम यहाँ बयान नहीं कर सकते। इतना कुछ यही बातें जो है ना अब हाजरा ने लिखी हैं और हाजरा ने ये तब बताया कि वो जानवरों के साथ भी सेक्स करते थे। तो ये सारी बातें उनको बताई किसने? इमरान खान ने खुद बताई। देखें जी, सबसे पहले तो हम उस किताब के बारे में बात करें जो रेहाम खान ने किताब में लिखा।
तो जब ही उनको पता चला होगा यकीनी तौर पे रेहाम खान ने खुद आकर नहीं बताया होगा उनको कि भाई, यानी कि जो ये तारीखें बता रही हैं कि 2014 में गालिबन आपने कहा, किताब 2014 में अमेज़न पे लाई। 2000 और इनके जो ताल्लुकात थे वो मेरे ख्याल में इससे भी पुराने। जी, जी। तो जब तक रेहाम खान का तसव्वुर नहीं था, वो तो पाकिस्तान में भी नहीं थी उस वक़्त, जी, जी। ठीक है? तो उनके साथ यकीनी लेकिन तौर पे उन्होंने नहीं बताए होंगे इनको। लेकिन ये खुद कहती है कि मुझे रेहाम ने बताया कि इमरान खान जो है ना गलत जगह से सेक्स करते थे। इस तरह उन्होंने जो संगीन इल्ज़ाम लगाए किताब के अंदर देखिए जी, कि वेयर दी अपोइमम ग्रोज, ठीक है, वेयर दी अपोइमम ग्रोज का मतलब कि उन्होंने किताब लिखी कि वो इस हवाले से बताना चाहती हैं कि इमरान खान की जो ज़ाती हैसियत में उनकी कुव्वत जो जिसको मुदाफ़त कहा जाए और कुव्वत मर्दानगी कहा जाए, उस हवाले से तमाम तर जो सवालात हैं वो जन्म लेते हैं। और जो इस तरह के उन्होंने बताया कि हाजरा साहिबा एक प्रोग्राम करती हैं और उसके बाद जो है वो इनसे अटैच हो जाती हैं और उसके बाद इनके ताल्लुकात कई अर्से तक रहते हैं। उसके बाद वो ये भी कहती हैं कि वो प्रेग्नेंट भी हुई और उसके बाद इमरान खान उन्होंने ने मेडिसिन खाई बोल रही है। मेडिसिन का ज़ाहिर है जो वो ताल्लुक खुद कह रही हैं। यही यही होता है पूरी इल्ज़ाम दुनिया में, लगा ये रूल होता है। अगर जब वो कहेंगी कि है हमला हुई है तो फिर बच्चा दिखा दें, या फिर जैसे सीटा वाइट है हाँ, उस तरह दिखा दिया जाए, सबूत। या फिर सबूत हो, या फिर उसके बाद आप खामोशी से बैठें, इसलिए कि जो है ये सिर्फ एक सस्ती शोहरत ही कहेंगे अच्छा इसको। जावेद, ये जो किताब में ना इतनी चीज़ें लिखी है जो हम यहाँ बयान नहीं कर सकते, लोग इंतज़ार में बैठे हैं, हमसे ये भी पूछ रहे हैं कि इस किताब में लिखा क्या है कि हाजरा ने जो उनके साथ जो कुछ हुआ। देखिए जी, वो कहते हैं ना, घोड़ा जितना बूढ़ा हो जाए लेकिन आदमी बूढ़ा ज़रूर होता है, और उसकी वो जो ताकत होती है और जो उसकी जो कैपेसिटी होती है उसमें ज़रूर फ़र्क पड़ता है। जिसका ज़िक्र उन्होंने किया कि उनकी टाइमिंग कम है, ठीक है? जो रेहाम खान भी इसका ज़िक्र करती रही हैं, और रेहाम खान भी जो ज़िक्र करती रही हैं कि वो शेरों के साथ वक़्त गुज़ारते थे और अकेले कमरे में। बीवी को फ़ौक़ियत नहीं देते थे। उसके बाद फिर ख़ावर मानिक है, उनके हवाले से तो वो कभी मीडिया पे पब्लिसिटी उन्होंने की नहीं है, वो आई नहीं है, लेकिन वो अपने जवान बच्चे छोड़ के ज़रूर भाग कर आई इनके साथ, ठीक है? एक ये भी उनके हवाले से भी शक़ूक़ व शुबहात हैं और सवालात हैं कि वो क्यों आई, किसी मिशन के तहत आई या क्या हुआ? लेकिन अब वो भी जो है वो दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं उनसे, और उनका भी यही तर्ज़ अमल है कि वो अपने, ज़ाहिर है वो एक पीरी मुरीदी के उसमें रही हैं, तो लबादा उन्होंने जोड़ा हुआ था, तो उस लबादे के अंदर ही वो रही हैं और पुख्तनाज़ा दीगर हवालों से ज़रूर रही है, रिश्वत और करप्शन के हवाले से, लेकिन इस सेक्स के हवाले से या इमरान खान की जो मर्दानी कुव्वत है, मर्दाना कुव्वत, उस हवाले से कभी जो है मुतनाज़ा नहीं बनी। लेकिन अब ये जो नया शोशा छोड़ा गया, ये चौथा शोशा यानी कि है तकरीबन, और इस हवाले से मैं ये कहूँगा, रेहाम खान तो चलो एक कदावर खातून है, उन्होंने एक महज़ब अंदाज़ में जो है वो अपने ऊपर अपने आप को क्लियर करने के लिए उन्होंने किताब लिखी। लेकिन हाजरा साहिबा की मुझे कहीं कोई उनकी जो ना शादी पॉपुलैरिटी हुई, ना पॉपुलैरिटी उनको ना उनसे दिखाई, शादी हुई, ना कुछ, तो इसकी किताब की कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, किताब की अहमियत सिर्फ़ इल्ज़ामात की हद तक है, और इल्ज़ामात के लिए मेरे ख़्याल में सोशल मीडिया पर ये जीत नहीं सकती हैं। हाँ, मशहूर ज़रूर हो सकती हैं, इसलिए कि पीटीआई के फ़ॉलोअर्स बहुत हैं। सोशल मीडिया पर पीटीआई जो है वो गालियाँ पड़ेंगी। पाकिस्तान से नहीं काम करती, पाकिस्तान के बाहर से काम करती है। सोशल मीडिया पर उनकी वहाँ से कंट्रोल किया जाता है, और वहाँ ज़्यादा देखा जाता है तो पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा शो होती है। और अब ये है कि, और ये ठान लिया है, मैं आपको बता रहा हूँ 110% पिछली जितनी वीडियोज़ में मैं आपसे बात करता हूँ और आप मुझसे डिस्कस करते हैं कि किस मौज़ू पे बात करनी, तो उसी मौज़ू पर रज़ामंद इसलिए होता हूँ कि ये सस्ती शोहरत है, ठीक है? अलीज़े सहर ले लें आप, और इससे पहले जो भी जितने, और उसके साथ-साथ आपकी जो टिकटॉकर मारूफ़ जो है वो खातून जो शेख रशीद के साथ बहुत रही हैं, हरीम शाह रही हैं, वो जो लोग भी हैं, वो जब वो गिरने लगते हैं ना अपनी पॉपुलैरिटी से, तो उसके बाद वो एक सबसे सस्ता पॉपुलर होने का मीडिया पर ये, और इमरान खान का नाम लेके सोशल मीडिया पर आपने मशहूर होना, आप अब आपका जवाब पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, आपकी पॉपुलैरिटी क्या जो बदनाम हुआ कि वो नाम ना हुआ, ये सिर्फ नाम का काम है। हाजरा साहिबा, मैं काउंटर इसलिए कि ये फोरम है जहाँ पर आज़ादी से बोल सकते हैं आप, काउंटर करना चाहें तो आप करें, ठीक है ना? लेकिन इसमें मैं जो जाता हूँ, आप तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं या रिपोर्टर हैं इमरान खान के जो चाहने वाले हैं, कि ये ज़रूर जो है वो उनकी जानिब से अपनी शोहरत के लिए ये किया गया है, लेकिन इमरान खान, ये भी बैद नहीं है कि इमरान खान के ख़वातीन के हवाले से अच्छे तासुरात कहीं नहीं पाए जाते। जी, जी, जी। जावेद नफ़ीस से बताया कि देखें, सबसे पहले जो है ना आयशा गुल थी, उसके बाद रेहाम खान, उसके बाद जो है ना अब ये ख़ावर मानिका, और अब ये चौथा जो ये नया केस आया है वो है हाजरा। ये हाजरा जो खातून है, जो बरतानिया से आई हैं, उन्होंने और कोयटा से उनका ताल्लुक है, और उनका बड़ा, उन्होंने ये सारी किताब जो लिखी, जो 2014 में अमेज़न पे उन्होंने जारी करी, उसके बाद आज 2023 में आई है। इसमें बहुत सारे सवालात हैं, लोगों ने सवालात किए कि आखिर ये किताब क्यों अब लाई गई, पहले क्यों नहीं लाई गई? इतने सारे सवाल है कि 21 साल की उम्र में उन्होंने हमला कैसे हो गई थी, और ये बात बाहर क्यों नहीं आई, क्यों नहीं उन्होंने बताया, आज वो क्यों बता रही हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके सवालात के जवाबात वो खुद दे रही हैं, लेकिन अब तक इसके जवाब नहीं। दूसरी बात ये कि एक खातून जो है इमरान खान के साथ रही, हामला हो गई, और आज इनको ख़ैल आ रहा है, ठीक है? आखिर क्या मजबूरी थी जो उन्होंने अब आके ये सब कुछ बयान करा इमरान खान को, यानी कि बदनाम करने के लिए? ऑलरेडी इमरान खान के इतने सारे इल्ज़ाम आते हैं, एक इल्ज़ाम और सही, लेकिन सोशल मीडिया के जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं पीछे हटने को तैयार नहीं, किसी चीज़ को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अब हाजरा इस वक्त ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रही हैं, और उनको गालियाँ ही पड़ रही हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो गाली देने के लिए लोग आ चुके हैं। खैर, ये हमारी अपडेट है, इसी को नई अपडेट है कि हम ज़रूर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो। अपने जावेद साथी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।